साल का मासूम जो 21 मई की शाम अपने घर से निकला, पर उसके बाद वो कभी वापस नहीं लौटा। परिवार पूरी रात उसे तलाशता रहा। माँ की आंखें दरवाजे पर टिकी रहीं। दादी हर आने जाने वाले से पूछती रही, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि जिस बच्चे को वो ढूंढ रहे हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। और उससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि उसकी मौत के पीछे कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि वही लोग थे जिनके साथ वो उठता बैठता था। हुक्के के धुएं में छिपी थी एक खौफनाक साजिश, और जब पुलिस ने सच तक पहुंचने की कोशिश की तो आरोपियों ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। लेकिन फिर जो हुआ उसने पूरे जेवर इलाके को हिलाकर रख दिया। गौतम बुद्ध नगर के जेवर से सामने आई सनसनीखेज वारदात, जहां एक नाबालिग की गुमशुदगी हत्या में बदल गई, और फिर पुलिस मुठभेड़ में इस पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ। पूरा मामला गौतम बुद्ध नगर के थाना जेवर क्षेत्र का है। दिनांक 22 मई 2026 को एक पिता ने थाना जेवर पहुंचकर अपने 15 वर्षीय नाबालिग बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। परिजनों के मुताबिक बच्चा 21 मई को घर से निकला था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा। घर वालों ने रिश्तेदारों से लेकर दोस्तों तक हर जगह तलाश की, लेकिन उसका कहीं सुराग नहीं मिला। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना जेवर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज किया, लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ अभी बाकी था। 22 मई की रात गांव रोही के एक खाली पड़े मकान से पुलिस को सूचना मिली। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां जो दृश्य था उसने सभी को स्तब्ध कर दिया। गुमशुदा नाबालिग का शव उसी खाली मकान में पड़ा मिला। पूरा गांव सन्न रह गया। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब मामला सिर्फ गुमशुदगी का नहीं था, यह एक हत्या थी, और एक सवाल था कि आखिर एक मासूम बच्चे की इतनी बेरहमी से जान किसने ली। थाना जेवर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी है। वैज्ञानिक साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, मोबाइल लोकेशन और स्थानीय पूछताछ के आधार पर 3 नाम सामने आए हैं। पहला नरेश, दूसरा उमेश कुमार और तीसरा मोहित। पुलिस को शक था कि ये तीनों इस पूरी वारदात में शामिल हैं। इसके बाद पुलिस लगातार इनकी तलाश में जुट गई। 27 मई 2026 सुबह का समय, थाना जेवर पुलिस साबोता अंडरपास के नीचे चेकिंग अभियान चला रही थी। तभी एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 संदिग्ध युवक सामने से आते दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन वो नहीं रुके, बल्कि बाइक मोड़कर भागने लगे। अब पुलिस का और शक और गहरा गया। पुलिस टीम ने पीछा शुरू किया। कुछ दूरी पर खुद को घिरता देख आरोपियों ने पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग कर दी। जी हाँ, हत्या के आरोपी अब पुलिस पर गोलियां चला रहे थे। इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्यवाही की और मुठभेड़ में 2 आरोपी घायल हो गए। अब सबसे पहले आपको सुनाते हैं उक्त के संबंध में अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था गौतम बुद्ध नगर डॉक्टर राजीव नारायण मिश्रा ने क्या कहा। दिनांक 21/5/2026 को 3:30 बजे से 4 बजे के बीच एक बालक जो कि बनवारी वास का रहने वाला था, उनके पिता द्वारा थाना जेवर पर सूचना दी गई कि वो बच्चा घर वापस नहीं लौटा है। इस सूचना पर तत्काल थाना जेवर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और टीमें लगाकर उस गुमशुदा बालक की तलाश प्रारंभ की गई। वो जो बालक गुमशुदा था उसकी उम्र लगभग 15 वर्ष थी और नेक्स्ट डे उसकी डेड बॉडी एक बिल्डिंग में, जो कि अबंडेंट बिल्डिंग थी, उसमें रिकवर हुई। तत्काल पुलिस ने पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई उसमें सुनिश्चित कराई गई। उस बच्चे के शव का पंचायतनामा पोस्टमार्टम एक 2 डॉक्टर्स के पैनल द्वारा किया गया और उसकी वीडियो फोटोग्राफी भी कराई गई। इसके बाद हमारी जो इसमें जो टीमें गठित की गई थी, 4 टीमें इसमें लगाई गई थी। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और पतारशी सुरागदर्शी फील्ड यूनिट का फीडबैक, उसके आधार पर इस घटना का सफल अनावरण किया गया और उस घटना का अनावरण करते हुए सभी पहलुओं की गहनता से जांच करते हुए इसमें अभी तक की विवेचना के आधार पर 3 अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए हैं। और आज जेवर पुलिस को एक बड़ी सफलता उस समय मिली जब ये तीनों अभियुक्त कहीं भागने के फिराक में थे
और एक पुलिस मुठभेड़ के दौरान इसमें गिरफ्तारी उनकी सुनिश्चित की गई है। इसमें जो 2 अभियुक्त हैं उनको फायर आर्म इंजरी आई है और उनके पास से 315 बोर के इलिसिट वेपन भी कारतूस के साथ रिकवर हुए हैं। 2 जो इंजर्ड हैं अभियुक्त उनको तत्काल चिकित्सकीय उपचार के लिए उनको हॉस्पिटल में भेजा गया है। जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उनके जो नाम प्रकाश में आए हैं मैं आपके संज्ञान में ला रहा हूं। उसमें एक उमेश महतो है जो पूर्वी चंपारण का रहने वाला है और वर्तमान में जो रोही गांव है वहां पर निवास कर रहा था। इसके अलावा जो एक अभियुक्त है नरेश सिंह और मोहित सिंह, ये भी रोही गांव के रहने वाले हैं। ये इसमें से उमेश महतो और नरेश सिंह, इनको फायर आर्म इंजरी आई है। इनके पास से इलिसिट वेपन भी रिकवर हुआ है। अगर हम इन जो ये आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार और मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए हैं, इनकी अगर हम प्रोफाइल की बात करते हैं तो जो उमेश है ये लेबर सप्लाई का काम, जो आसपास विभिन्न कंपनियां हैं वहां पर लेबर आपूर्ति का काम करता है, ठेकेदारी का काम करता है। जो अभियुक्त नरेश है उसकी जो घटना स्थल है जहां पर इस बच्चे का शव मिला था, बिल्कुल ठीक उसी के समीप इसकी एक परचून की दुकान है। और जो तीसरा अभियुक्त है जो मोहित है वो खलासी का काम करता है। इसके लिए हमारी टीमें लगातार प्रयास कर रही थी और आसपास के जिलों में और अलग राज्यों तक हमारी टीमों ने प्रयास किया है और सूचनाओं का अभिसूचना संकलन करते हुए इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। जहां तक अगर हम इस घटना के मोटिव की बात करते हैं कि किन कारणों से इस प्रकार की घटना, इस अबोध बालक की घटना घटित हुई है, जिसके प्रति हमारे पूरे पुलिस परिवार की संवेदनाएं हैं, इसके बारे में ये जानकारी प्राप्त हुई है कि जहां पर ये बनवारीवास गांव के पास ही आरोही गांव है, जो कि आसपास बिल्कुल समीप में स्थित गांव है। जो ये मृतक बालक था वहां पर ये उस स्थान पर जहां जाया करता था जहां पर कुछ युवक हुक्के का पान किया करते थे, हुक्का बैठकर पिया करते थे और इसका भी वहां पर आना जाना पाया गया। इस बात पर इस बच्चे की दादी द्वारा कुछ दिनों पूर्व वहां पर आके उन लड़कों को जो वहां पर हुक्का पीते थे, कड़े शब्दों में चेतावनी दी गई, हिदायत दी गई कि तुम इस बच्चे की जो संगत है उसको बिगाड़ रहे हो, इसकी आदतें खराब करने का प्रयास कर रहे हो। और उसके बाद ये बच्चा उसके बाद से वहां पर नहीं जा रहा था। उस दिनों के बाद जिस दिन घटना हुई है, ये पहला दिन था कि वो बच्चा वहां दोबारा गया था। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं इसमें से वहां पर कुछ लोग मौजूद थे जिस दिन उनकी दादी ने आके उनको डांटा और हिदायत दी कि इस प्रकार का तुम बच्चे की सोबत और संगत, गलत संगत में डालने का प्रयास कर रहे हो। उसके बाद ये पहला दिन था जिस दिन ये घटना घटित हुई, वो बच्चा वहां पर आया और उसके साथ ये घटना कारित की गई। इस घटना के कारित होने में ये एक अभी प्रथम दृष्टया ये पूरी विवेचना के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आया है कि एक इसके पीछे ये मोटिव है। इसके अलावा जो अन्य विवेचना के सारे पहलू हैं उस पर हम लोग लगातार इसमें जांच कर रहे हैं और इसमें अगर कोई किसी और की भी संलिप्तता प्रकाश में आती है तो हम लोग उसके प्रति भी कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करें। सर, परिजनों का आरोप है कि बच्चे की बॉडी के साथ दुष्कर्म किया गया है, कुछ छेड़छाड़ की गई है। देखिए, जहां तक ये जो आपका प्रश्न है ये सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत गलत जो इस प्रकार का नैरेटिव्स क्रिएट किया गया है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इस बच्चे का पोस्टमार्टम 2 डॉक्टर्स की टीम द्वारा, हमारे डॉक्टर्स के पैनल द्वारा किया गया है। पूरे पोस्टमार्टम के दौरान उसकी वीडियोग्राफी सुनिश्चित की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उस बच्चे के सर पर मात्र एक चोट आना दर्शाया गया है, अंकित है। उसके शरीर पर अन्य कोई चोट नहीं है, जो कि अपने आप में इस बात को पुष्टि करता है कि उसके साथ अभी तक कोई दुष्कर्म की बात प्रकाश में नहीं आ रही है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर। यद्यपि जो और रिलेवेंट स्वैब्स हैं, जो विसरा है, वो उसको हम लोगों ने केमिकल एनालिसिस के लिए फॉरेंसिक साइंस लैब में भेजा हुआ है और उस जैसे रिपोर्ट्स हमको प्राप्त होंगी हम उनका भी अध्ययन करके उस पर सम्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जैसे बहुत बार ये आया कि बच्चे की जीभ या आग की बात है, वो भी बिल्कुल निराधार है, असत्य है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे पास में यहाँ पर रखी है, आप देख सकते हैं। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं इस बात का उल्लेख नहीं है और ये ऑथेंटिक 2 डॉक्टर्स के पैनल द्वारा किया गया पोस्टमार्टम है। इस प्रकार गलत नैरेटिव बनाना कदापि उचित नहीं है। नरेश पुत्र सुरेश और उमेश कुमार पुत्र रामज्ञा, जबकि तीसरे आरोपी मोहित को पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध तमंचे, 315 बोर जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस और बिना नंबर प्लेट की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद की। लेकिन सबसे चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब आरोपियों ने पूछताछ में हत्या की वजह बताई। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि करीब 1.5 महीने पहले मृतक की दादी उनके घर आई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि आरोपी नाबालिग को गलत संगत में डाल रहे हैं,
इस बात को लेकर काफी बहस और कहासुनी हुई थी। बस यही बात आरोपियों के मन में बैठ गई। उन्हें लगने लगा कि गांव में उनकी बदनामी हो रही है और इसी बदले की भावना में 21 मई को जब नाबालिग उनके घर की तरफ आया तो आरोपियों ने उसे हुक्के में ज्यादा तंबाकू डालकर पिलाया और फिर घटना को अंजाम दे दिया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मृतक के शव का पोस्टमार्टम डॉक्टरों के पैनल द्वारा कराया गया। पूरी पोस्टमार्टम प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई है। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के सभी अंग सुरक्षित पाए गए हैं। हालांकि मौत के सही कारणों की पुष्टि के लिए विसरा को रासायनिक परीक्षण हेतु लैब भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही लगातार जारी है। यह घटना सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि समाज के लिए एक बड़ा सवाल भी है। क्या गलत संगत, नशे की आदत और छोटी छोटी रंजिशों अब बच्चों की जान लेने लगी हैं? एक दादी की चिंता, एक परिवार की चेतावनी और उसी बात का बदला एक मासूम की हत्या से लिया गया। यह सोचकर ही रूह कांप जाती है। 15 साल का वो बच्चा शायद नहीं जानता था कि जिन लोगों के साथ वो बैठता है वही लोग उसकी जिंदगी छीन लेंगे। हुक्के का एक कश उसकी आखिरी सांस बन जाएगा। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस घटना ने कई सवाल छोड़ दिए हैं। क्या हमारे बच्चे सही संगत में हैं? क्या गांव और समाज में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति आने वाली पीढ़ियों को निगल रही है?